नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इंडियन शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। आपको इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। मैं एक डेटा के साथ मैं बताऊँ, ठीक है। सोमवार की मैं बात करूं तो सोमवार की सिर्फ ओनली सोमवार, ठीक है। मैं एक मिनट, मैं ओनली मंडे की बात करता हूं, ठीक है। तो इस दिन मतलब कि मैं बोलूं तो 9.15 लाख करोड़ इन्वेस्टर की पैसे डूबे हैं, ठीक है। 9.15 लाख करोड़। भारत में जो भी लगभग सोमवार के दिन लगभग 3,000 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में चल रही थी, यानी कि वो माइनस में चल रही थी 3,000 कंपनियां। और 3,000 कंपनियां में 800 ऐसी कंपनियां थी, ठीक है, जिसमें लोअर सर्किट लगे हुए थे। मतलब कि स्थिति इतनी विकराल हो गई है, कह सकते हो। इतनी भारी गिरावट देखने को मिली सोमवार को, जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने नहीं करे थे। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर सिर्फ कोविड को हम लोग ये जिम्मेदार ठहरा दें कि कोविड की वजह से भारतीय मार्केट या जो ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ रही है, क्या ये सही है? आज मैं बात कर रहा हूँ वैसे कुछ ऐसे कारण जो जेन्युइन रीजन है मार्केट में की गिरावट के लिए। आपने देखा हो कि कोविड के केसेस के बारे में सही बात है कि कोविड के केसेस भारत में बढ़े। पहले 1 लाख था, फिर 2-2.5 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, अब 3,30,000 केसेस भी देखने को मिले। लेकिन उसके अलावा और भी कई रीजन हैं, ठीक है। पहला जो रीजन है वो है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो रूस है ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। यूक्रेन क्या है, छोटा सा कंट्री है। और डर यूक्रेन के ऊपर ये है कि रसिया इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब जो यूक्रेन एक छोटी सी कंपनी है, तो कंपनी सॉरी एक कंट्री है, तो इसके साथ यूएसए आ गया है, जो यानी कि लगभग 60 देश इसका सपोर्ट में आ गया है कि नहीं, मुझे यूक्रेन को रूस के अटैक से बचाना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है इसके कन्फ्लिक्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताना सही रहेगा, बट ये जानो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। चीज़ें तनाव वाली चीज़ें चल रही है, जो ग्लोबली कहीं ना कहीं मार्केट को जो ग्लोबली एक जो चीज़ों को गलत मतलब कि निगेटिव की ओर ले जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम युद्ध की बात करते हैं ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है। आपने पहले फिलिस्तीन में देखा होगा, जो भी कभी भी अगर दो देशों के बीच में कभी भी कुछ विवाद होता है, कुछ भी इस तरह के युद्ध वाली स्थिति होती है, तब ही देखना कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, सारे मार्केटों पर असर पड़ने लगता है। तो रसिया और यूक्रेन वाली जो भी चीज़ें चल रही है ये कहीं ना कहीं मार्केट को निगेटिव दिशा की ओर ले जा रहा है। हम बात करते हैं दूसरा कारण। आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा, इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो मैं एक चीज़ें मैं बता दूं कि अभी मैं ब्रिटेन की बात करता हूं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जो ब्रिटेन की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.4% चल गई है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन रेट को आप समझें तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है, जिसे आप लोग सीपीआई बोलते हो, ये अगर बढ़ रहा है यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ी हुई है, जो 5.4% हो गया है, जो 1992 के बाद, ठीक है, कितने के बाद, 1992 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है ना कि ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में और भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट अपने टॉप पे चल रहा है। तो उसके बाद ये होता है ना कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मन में ये डर होता है कि जो कोई कंट्री है वो अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी, तो वैसे में क्या होता है कि उन्हें डर लगता है इन सारी चीज़ों का। तो उनके मन में अभी भी ये संशय है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, जो कंट्री है इसको घटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ऐसे ही उनके मन में संशय है, जिसके वजह से लोग अब सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के बारे में, जो लगभग 2 साल के उच्चतम स्तर पर है, ठीक है, जिसकी वजह से भी मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये सारे कारण हैं। तीसरा, जो बड़े स्टॉक हैं, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं कि जो बड़े स्टॉक हैं, मैं इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बड़े स्टॉक, ठीक है। बड़े स्टॉक लाइक क्या, पेटीएम हो गया,
नायका हो गया, इसके अलावा जोमेटो हो गया। इन सारी कंपनियों को जाकर ध्यान से देखो कि पिछले कई दिनों से ये कितना टूटा है। ठीक है, इतनी बड़ी लार्ज कैप वाली कंपनी, इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये इंडेक्स को मतलब कि एक बहुत सारा निगेटिव चीज़ें क्रिएट करती है। मान लो कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इसके मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इनके लाखों इन्वेस्टर्स हैं। तो उन सारे मतलब कि आज देखो तो जोमेटो में 20% लगभग गिरावट देखने को मिली है। पेटीएम जो 1800 के रेट पे था, आज वो 900 के रेट पे दिख रहा है। तो इन सारे जो लार्ज कैप वाले जो कंपनी है, इसमें जो गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव कर रहा है, वो स्थिति सही नहीं बन रही है। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में अभी ये चल रहा है कि नहीं, चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो इवन जो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है। जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि जो बड़े बड़े कंपनियों में जो अचानक गिरावट देखने को मिली है, जो भी नए नए जो आईपीओज आए थे, जो हाई रेट पे थे 1800, वो आज देखो तो 900 के रेट पे चल रहा है। नायका में देखो भारी गिरावट है, जोमेटो में भारी गिरावट है। तो ये सारे जो बड़े स्टॉक्स पर जो एक बम फूटा है, उसके बाद से ही एक नेगेटिव असर देखने को मिल रही है। ठीक है, चौथा जो रीजन है, ठीक है, वो रीजन है कह सकते हो कि बजट को लेकर। ठीक है, बजट आने वाला है। सीजन की मैं बात करता हूँ, कह सकते हो ना कि बेमौसम बारिश हो रही है। अगर मैं ये बात करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्यों बातें कर रहा हूँ, देखो ये चीज़ें असर पड़ती है। बजट आने वाला है, अगर अगर ये चीज़ देखो कि भारत में देखो तो कई जगह पे देखो, बिहार में बेमौसम बारिश हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे जगह है जहाँ पर ठंड है लेकिन वहाँ पे ओला गिर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक जो सिचुएशंस जो होती है वो ख़राब बन रही है। बजट से पहले ऐसे भी वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि बजट से पहले कितनी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बजट के बाद फिर से देखो तो मार्केट एकदम एग्रेसिव मतलब कि बुल जोन में गया था, वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही थी। हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट करे, बट अभी जो चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सही नहीं है। कल देखते हैं क्या होता है, चीज़ें सही होगी तो हमारे पोर्टफोलियो फिर से अच्छा करेंगे। हाँ, बट लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, रसिया यूक्रेन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी कंट्रियों की जो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर रही है। और इवन मैं बात करूं कि जो इराक से तुर्की तक एक पाइपलाइन पर ऑटेज और राजनीतिक तनाव जो हो गई है एक, ठीक है, इसके बीच में 2014 के बाद से जो तेल की कीमत है वो बहुत हाई हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल को आप भी पढ़ा करो, उस पर ढेर सारी चीज़ें जो पता चलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ग्लोबली हो रही है जो कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट पर भी असर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट को बहुत निगेटिव की ओर ले जा रही है। सो इन ऐसे समय में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे स्टॉक को आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जो कंपनी की काम अच्छी होती है, तो मतलब कि आने वाले दिनों में अच्छे काम कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मत सेल करो। ठीक है, अगर जो भी थोड़ी सी गिरावट, मामूली गिरावट है, उसे आप थोड़ा सा बियर करो। लेकिन जो मतलब कि अच्छे स्टॉक्स हैं, मतलब कि घबरा के नहीं करना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इंटर किए हो तो थोड़ा सा उसमें वेट करो, चीज़ें सही होगी। ऐसा नहीं है कि गिरावट हो रही है तो लगातार गिरावट होगा। ग्लोबली सही सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, जिसका असर ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट पे हुआ है। ढेर मतलब कि लगभग समझो तो अगर मैं आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे मॉर्निंग में, तो देखो सब जगह रेड ही दिखता है। तो सारे अपने अलग अलग कंट्री के मार्केट्स बर्बाद हुए हैं, ग्लोबली कहो कि मार्केट्स बर्बाद हुए हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है थोड़ी भी। अगर आपके पास पैसे अगर आपने लगाए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा बियर कर लो। हाँ, लेकिन थोड़े से जो पेनी स्टॉक वाले हैं, उन सारी चीज़ों, उन लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं इवन हमेशा सजेस्ट किया हूँ कि आपकी जितनी भी कैपिटल है उसमें 5 to 10% ही पेनी स्टॉक में आप सजेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि मैं बताने का कोशिश किया हूँ। हाँ, मैं नया हूँ, चीज़ों को नहीं बता पाता हूँ, हेजिटेशन होती है, बट क्रिटिसाइज थोड़ा कम करो। मुझे लगता है कि ढेर सारे मतलब कि 10 मैसेज आएंगे, उसमें 8 मैसेज आते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुझे आता कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। बट आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है, नहीं बता पाता हूँ, कि आप मेरे चैनल को ना डोंट रिकमेंड वाले में डाल दो, अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।